बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। यकीन रखता हूँ कि परवरदिगार ने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा होगा। जौहर टाउन बीओआर सोसाइटी के अंदर जो धमाका हुआ है, इसका मैं खुद विटनेस हूँ। मैं खुद उस मौके के ऊपर भी गया और मेरा रोज़मर्रा का उसी सड़क से आना और जाना भी है। इस वीडियो के अंदर मैं आपसे वो फैक्ट शेयर करने जा रहा हूँ जो शायद आप तक अभी तक नहीं पहुँचे हैं। इसमें इंटेलिजेंस ज़राए क्या कह रहे हैं उससे मुतल्लिक, और सिक्योरिटी इदारों की ये कितनी बड़ी ये कामयाबी है कि जो इन्होंने उस मकसद तक पहुंचने से, उस मकाम तक पहुंचने से उस दहशतगर्द को रोका, उन दो दहशतगर्दों को रोका जिनसे मुतल्लिक मेरे पास इत्तलात ये हैं कि वो किस जगह पर जा रहे थे और निशाना क्या बनाना चाह रहे थे। मैं ये तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूं। और साथ साथ इस मौके पर जौहर टाउन का इलाका बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सोसाइटी बीओआर के अंदर होने वाला यह धमाका दरअसल क्या मैसेज क्रिएट करने जा रहा है, आपकी सोच का वो पैराया क्या होना चाहिए कि आप उस पैराए के ऊपर भी थोड़ा ज़रा तवज्जो दें। ये तमाम डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर करी है, प्लस इस इलाके की सेंसिटिविटी से मुतालिक तो मैं आपको साथ साथ बताऊंगा ही बताऊंगा, और साथ ये बताऊंगा कि ये एक सब जेल करार दी गई थी और यहां एक अहम तरीन शख्सियत वॉक भी करते थे इस बैरियर के पास। कितने फिट का फासला था, और अगर सिक्योरिटी इदारे विजिलेंट ना होते, उन्हें इतलात के मुताबिक इंटरसेप्ट ना करते, तो अगर ये पैकेट क्रॉस कर दी जाती तो इंटरनेशनल दुनिया में क्या इंपैक्ट होता। ये तमाम सेंसिटिविटी मैंने आपके साथ शेयर करी है। मेरे साथ रहिएगा। डिटेल में जाने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ये चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन दबा दें और कमेंट्स में मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। मैं डिटेल में जाने से पहले इस इलाके की सेंसिटिविटी बता देता हूँ। बीओआर का इलाका जी, और तकरीबन 500 मीटर दूर है जिन्ना हॉस्पिटल, जहाँ तमाम इस वक्त ज़ख्मियों को लेके जाया गया है। अभी तक की इतलात के मुताबिक 3 अफराद के जाँ बहक होने की इतलात कन्फर्म हो चुकी हैं, जबकि 3 रक्शे, कई गाड़ियां, इमारतें और 25 जख्मियां 3 मोटरसाइकिलों से भी मुतल्लिक इत्तलात है। और जिसमें वो बम की जो डिवाइस लगी हुई थी या वो धमाका खिस मवाद जिस गाड़ी के अंदर था, उसके चेसिस तक के परखचे उड़ गए। मैं खुद विटनेस और देख के आया हूँ। अच्छा, इसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि सी ब्लॉक और ये फैसल बैंक की एक साइड है, जो इस इलाके से वाकिफ़ है उनको पता होगा कि ये इस गली के अंदर ये गली कितनी सेंसिटिव है। कलदम तंजीम के सरबराह हाफिज़ सईद साहब का ये घर है जी, और उस घर से तकरीबन 20 फीट की दूरी पर ये पिकेट थी। और जो मेरे इतलात हैं सिक्योरिटी इदारों के हवाले से, जो मैं काफ़ी, क्योंकि मैं वीडियो बनाने में इसलिए 2 घंटे का तरद्दुद इसलिए लिया कि मैं ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं ले सकूं ताकि कोई खातिर ख्वाह पैनिक भी ना फैले। उनके मुताबिक ये इतला उनके पास थी कि अगले 72 घंटों के अंदर ये इलाका इतना सेंसिटिव है कि यहाँ कुछ ऐसा हो सकता है, जिसकी बिना पर पुलिस की एक कार्रवाई, सीटीडी की कार्रवाई और डेफिनेटली सिक्योरिटी एहसास इदारों की ये थी, इन्होंने एक बहुत बड़ी तबाही और झुबकी होने से बचाई है। एक बार फिर पाकिस्तान के माथे का झूमर साबित हुए ये सिक्योरिटी इदारे अगर ये दहशतगर्दी हो जाती, क्योंकि इधर इसके अलावा कोई सेंसिटिव प्लेस है ही नहीं। सराउंडिंग में सारी इस गली स्ट्रीट से बाहर, जिस गली के अंदर ये धमाका हुआ है, बाहर सारी शोरूम्स हैं, गाड़ियों के शोरूम्स हैं, लेफ्ट साइड पे लैब्स हैं, और इसके अलावा शादी हाल है, और सामने की तरफ जिना हॉस्पिटल है। यानी ये एक ही शख्सियत थी और इसको सब जेल करार दिया गया था। हाफिज़ सईद साहब कलदम जमात लश्कर तैयबा के जो सरबराह हैं, और उनका ये घर था जिनमें उनकी कोई मूवमेंट नहीं थी। इसी जगह पे ही ये वॉक चौक करते ज़रूर थे, और सिक्योरिटी इदारों ने इस इलाके को नहायत हसास तरीन करार दिया था। मज़ीद मैं आपके साथ इसकी डिटेल शेयर करूं तो इस पैराए को आपने लेना है ना सिर्फ पुलिस इतलात, बल्कि आपने इसको इस पैराए लेना कि इस वक्त हो क्या रहा है, जिसकी बिना पर यह मामला कितना हसास है। कल जी एक अहम तरीन कॉन्फ्रेंस है, कश्मीर के तमाम पार्टी के सरबराह मोदी साहब से मिलना जा रहे हैं, और कभी इम्कान ये कहा जा रहा है कि शायद 5 अगस्त वाला स्टेटस दोबारा से बहाल हो जाए। उस मौके पर भारत ने जब अपनी उल्टी दोबारा खानी है ना, जो मैं आप कह रहा हूँ कि इस पैराए पे ज़रा सोचें, उस मौके पर कोई तो जवाब देना था अपनी आवाम को, बीजेपी को, मोदी सरकार को, हिंदुत्व नज़रिए को कुछ तो देना था। वो ये था कि इस सब जेल को धमाके से उड़ाया जाए, क्योंकि भारत के मोस्ट वांटेड लिस्ट पे है ना हाफिज़ सईद साहब। तो हाफिज़ साहब के घर को, उनकी सब जेल को निशाना बनाना, इस पैराए पर आपने ये जहन के अंदर रखना है। ठीक है जी, ये बहुत अहम तरीन चीज़ है, बहुत अहम तरीन चीज़ है कि जब 5 अगस्त का स्टेटस, अभी आज़ादी की बात दूसरी चीज़ है, जब वापस लेना है तो अपना मुंह दिखाना भी तो है पब्लिक को। वो चीज़ बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरा फैक्टर,
तालिबान क़यादत से मुलाकात के लिए जो मैंने आपको इससे पहले जो न्यूज़ जो दी थी कि उसमें मुलाकात हो गई, उस मुलाकात का दौरानिया क्या था ये शेयर नहीं हुआ। उस मुलाकात में मुद्दा तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया था कि क्या चीज़, कोई कतरी एक ऑफिशियल नहीं, वो सारी बात ब्रेक की थी। उस पैराए पर जब इंडिया को यही समझ नहीं आ रही कि अफ़गानिस्तान से में अपने स्टेटस को कैसे बरकरार रखना है और वो तालिबान से मुलाकात करना चाह रहा है, उस मौके पर इन तमाम चीज़ों को आपने बहुत अच्छे से पैराए पे देखना है। तीसरी चीज़, फैटफ की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान का जो नाम था ना, उसमें कुछ कलंदन तंजीमों का नाम था। पाकिस्तान ने वो तमाम 27 में से 26 शराइत पूरी की थी। उसमें ये जमात भी थी, कलंदन जमात भी थी, इनके सरबराह भी थे, इनके तमाम एसेट थे, इनकी तमाम जायदाद थी, बैंक अकाउंट से ये तमाम पाकिस्तान ने फ्रीज़ कर दिया था। और इस मौके पर जब फैटफ के इजलास में अहम तरीन पेशरफ्त होने की तवक्को की जा रही है, उस मौके पर यह धमाका फ़ायदा किसको देने जा रहा है ये आपने ज़हन में रखना है। हर लिहाज से फ़ायदा इंडिया का था। अब आ जाता हूँ मैं आखिर में अपने ज़राए के मुतालिक। जनाब, कॉलें इंटरसेप्ट हुई थी, इस दहशतगर्दी के वाक़े का इस होने का पूरा इम्कान ज़ाहिर किया गया था। ये इलाका हमेशा से ही सेंसिटिव है, ये ब्लॉक, ये सी ब्लॉक है, ये हमेशा से ही सेंसिटिव है, लेकिन आजकल सेंसिटिविटी ज़्यादा थी। और ये मोहल्ले के लोग जिनसे मेरी बात हुई है वो भी यही बता रहे हैं कि आजकल इस इलाके के अंदर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा कर दी गई थी। इवन महल्ले के मकामी रहायशियों को भी आते और जाते बहुत अच्छे से चेक किया जा रहा था और नोट किया जाता है। ये तमाम, अभी थोड़ी देर में सीसीटीवी फुटेज भी आपके सामने शेयर हो जाएगी। इस तमाम इलाके को पूरा सीसीटीवी कैमराज ने कवर किया हुआ है। यानी शायद बताते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इस इलाके में ये गाड़ी नहीं आई थी और ये थोड़ा सा नुकसान नहीं है। मैं आपको बताऊं, कई इमारतें, इस गली की और उससे पिछली वाली गली की तमाम इमारतें, उसके पीछे जो ई ब्लॉक है उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। घरों के अंदर औरतें और बच्चे ज़ख्मी हुए जो उधर मौजूद थे। धमाके की इतनी टेंडेंसी थी, इसको कोई आम नौयत का धमाका ना समझिएगा। हाँ, इस धमाके से होने वाले नुकसान की कम से कम जो गुंजाइश थी ना, वो सलाम है सिक्योरिटी इदारों को जिनकी बर वक्त इतला, और पंजाब पुलिस और CTD जिसने इस तमाम सेंसिटिविटी को उसी तरह ही लिया और इस पैकेट को मज़ीद मजबूत किया। अगर ये पैकेट क्रॉस हो जाती तो यहाँ बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। जो इतला अभी तक पहुँची नहीं, वो मैं आखिर में आपको बता चलूँ कि गालिब तरीन इम्कान है कि ये खुदकुश कार बम धमाका था। और इसके सिलसिले में अभी तक सरकारी ज़रा से कंफर्म आ जाए तो है, अभी तक जो मैं विटनेस करके आया हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने बहुत बॉम्ब ब्लास्ट कवर किए, इससे पहले मैंने बहुत सुसाइड अटैक्स कवर किए पूरे मुल्क में, जहाँ जहाँ दहशतगर्दी उनको की। मेरी विद द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज मुझे ऐसा लगता है कि ये सुसाइड अटैक था, या सुसाइड अटैक था, ये इस गाड़ी के अंदर था, क्योंकि अभी तक उस जगह के अंदर मैं इतना करीब उस गाड़ी के अंदर नहीं जा सका कि मैं ये देख सकता कि क्या क्या इंसानी अज़ा उधर मौजूद हैं या नहीं हैं। लेकिन बहरहाल ये कहा जा रहा है कि एक सर्टन छोटे से रेडियस का गढ़ा भी पैदा हुआ। ये गढ़ा तब होता है जब प्लांटेड डिवाइस होती है, और प्लांटेड डिवाइस बिल्कुल उस पैकेट के सामने नहीं हो सकती। उस पैकेट के सामने ये नहीं हो सकता। 20 फीट का फासला है जी हाफिज सईद के घर से जिस जगह पे ये धमाका हुआ। तो ये इतला थी, मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। और जिस पैराए पे मैं आपको फैटफ, कश्मीर मुज़ाकरात, तालिबान से इंडिया की गुफ्तगू, इन तमाम पैराए को आपने देखना है, फिर इस वाक़े से मुतल्लिक़ कहना कि ये दहशतगर्दी की है कौन सी लहर है। और ऐसे मौके पर जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इतला इस वक्त ये है कि वफाकी काबीना, प्राइम मिनिस्टर और तमाम फोर्सेस के जो सरबराह हैं, आर्मी चीफ़, एयर चीफ़ और बहरी फ़ौज के चीफ़ और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ और ISI चीफ़, ये तमाम इस वक्त कैबिनेट के मेंबर से एक अहम तरीन मीटिंग इस्लामाबाद में हो रही है, जिसमें ख़ित्ते की मुल्क की दाखिली सूरत हाल, अफ़गानिस्तान में अमरीकी अखराज की सूरत हाल पर कॉन्फ्रेंस में लिया जा रहा है और एक दूसरे से थाट्स शेयर की जा रही हैं। उस पैराए के अंदर ये धमाका आपने देखना है, फिर आपको अंदाज़ा होगा कि इस धमाके की सेंसिटिविटी आखिर है क्या। रिक्वेस्ट, चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन दबा दें, कमेंट्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।